मैं जनरल स्टोर बनाऊं या नीश स्टोर बनाऊं, ये एक ऐसा सवाल है। जब आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आपके दिमाग के अंदर आता है, क्योंकि आप जब ड्रॉप शिपिंग की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो ये दो सवाल आपके दिमाग में लाजमी आएगा, जनरल स्टोर बनाओ या नीश स्टोर बनाओ। लेकिन अब आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जनरल स्टोर आपको बनाना चाहिए या नीश स्टोर बनाना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझाता हूँ जनरल स्टोर और निश स्टोर में क्या फ़र्क है। जनरल स्टोर, जो कि आपको नाम से पता लग रहा है, जनरल स्टोर एक वो स्टोर होता है जहाँ पे आप बिना किसी कैटेगरी के, बिना किसी थीम के एक स्टोर क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं बिना किसी ब्रांडिंग का इफेक्ट किए हुए। नीश स्टोर एक वो स्टोर होता है जहाँ पे एक सर्टेन कैटेगरी के ऊपर आप काम करते हैं, सच एज पेट प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, एसेसरीज या टॉयज। उसके ऊपर आप अपना स्टोर बनाते हैं एक सर्टेन कैटेगरी या नीश के ऊपर, और उसी के रिलेटेड आइटम टेस्ट करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। जनरल स्टोर के ऊपर आपने स्टार्ट करना होता है तो आप कोई भी अपना नाम या डोमेन, अपनी ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक जनरल स्टोर बनाना है या आपने बनाना है तो मैं आप लिख देंगे शॉप ट्रेंडी पाकिस्तान। कोई भी आपने नाम लिख दिया, उसके अंदर आपने डोमेन का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करी तो आप उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। आप फर्ज करें मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आया है जो कि रिलेट कर रहा है टॉयज़ के अंदर, आपने अपने जनरल स्टोर के ऊपर ऐड करा, ऐड रन करा, चीज़ें चलाई, सेल आने लग गई, गुड है। अब आपने इसको दूसरा प्रोडक्ट डालना है, दूसरा प्रोडक्ट आपने उठाया, दूसरा प्रोडक्ट मेंस की कैटेगरी का था, आपने उठा के रन करना स्टार्ट कर दिया, ऐड चलाया, सेल चल रहा है, ओके गुड है। तो ये है पावर जनरल स्टोर की। नीश स्टोर में क्या फ़र्क है। नीश स्टोर के ऊपर ये फ़र्क है कि आपने शुरू से ही एक नीश के ऊपर काम करा। जैसे कि आपने सोचा मैं क्लोथिंग का स्टार्ट करता हूँ, जो कि ड्रॉप शिप में क्लोथिंग नहीं करते, तो मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। आपने सोचा मैं पेट के प्रोडक्ट सेल करूंगा यूएस की मार्केट के अंदर, ठीक है। आपने उसी के रिलेटेड एक ब्रांड नेम सोचा, जैसे कि माई माई पेट स्टोर डॉट कॉम करके, ठीक है। अब आपने उसके अंदर पूरी ब्रांडिंग पेट स्टोर वाली की है, सारे प्रोडक्ट आप पेट स्टोर वाले चेक स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने एड्स भी उसी के लगाए हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि आपका वो नीश स्टोर नहीं चल रहा, और आपके आंखों के सामने और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि बूम हो रहे हैं, या दूसरे कोई स्टोर चला रहे हैं जो कि बेस्ट चल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप अपने क्या पेट प्रोडक्ट के ऊपर गैजेट्स टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप अपने पेट प्रोडक्ट के ऊपर टॉयज टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप क्या हो गए, आप यहाँ पे फंस गए, स्टक हो गए। एज अ बिगिनर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी नीश स्टोर को स्टार्ट मत करें, चाहे वो जितना ही आपको खूबसूरत साउंड कर रहा हो। बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं बिगिनर्स को, और वो क्यों रेकमेंड करते हैं मैं उसकी वजह बता देता हूँ ताकि वो फंस जाए। जो भी नए बिगिनर स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो चाहते हैं कि यार हम नीश स्टोर पे काम करें, क्योंकि नीश स्टोर साउंड अच्छा कर लग रहा है, कूल लग रहा है। मैं एक स्टोर बनाऊंगा जो कि स्किन केयर के अराउंड होगा, या मैं एक स्टोर बनाऊंगा जो कि मेंस के गारमेंट्स के अराउंड होगा। आपने बनाया, आपने डोमेन खरीदी, आपने ब्रांडिंग की, आपने प्रोडक्ट सेट करे, प्रोडक्ट टेस्ट करे, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट आपके रन हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास वो डोमेन, इन्वेस्टमेंट, वेबसाइट, सारी की सारी चीज़ें स्टक हो गए, अब आप उसको मूव नहीं कर सकते। आपने क्या करने की ज़रूरत है, आपने एक जनरल स्टोर बनाना है। जनरल स्टोर एक वो स्टोर होता है जहाँ पे आपने कोई ब्रांडिंग या कोई थीम के ऊपर काम नहीं करना, कि आप जनरल काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने जनरल स्टोर बनाया, आपने उसी के हिसाब से डोमेन ली, आपने प्रोडक्ट टेस्ट करा, आपने टेस्ट करा, आपके सामने टॉय का प्रोडक्ट आया, आपने टॉय का प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंपोर्ट करा, अली एक्सप्रेस से इसके ऊपर ऐड रन करा, आपका चल गया, आपने ऐड रन करा, आप स्केल कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब आपने दूसरा प्रोडक्ट जाना है, दूसरा प्रोडक्ट आपने रिसर्च करा, आपको नजर आ गया दूसरा प्रोडक्ट वेमेन की कैटेगरी से रिलेटेड है, कुछ नहीं हुआ, आपका जनरल स्टोर है। आपने वेमेन की कैटेगरी का कोई ट्रिमर है, आपको नजर आ रहा है वो चल रहा है, आपने उठाया, स्टोर पे लिंक करा, ऐड करा, प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाए, ऐड रन करा, आपका वो भी स्टार्ट हो गया सेल आना। तो ये ब्यूटी है जनरल स्टोर के ऊपर। ये चीज़ आप नीश स्टोर के ऊपर नहीं कर सकते। अब एक फर्ज करें, आप एक मेडिसिन की शॉप खोल के बैठ गए, आपने बोला मैं मेडिकल स्टोर खोलता हूँ। मेडिकल स्टोर के ऊपर क्या आप मेडिसिन के अलावा मोबाइल की एसेसरीज बेच सकते हैं? क्या आप अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर मेडिसिन के अलावा स्किन केयर के प्रोडक्ट बेच सकते हैं? क्या आप अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर मेडिकल के अलावा गैजेट्स बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे लोग पागल कहेंगे आपको। अब आपने जनरल स्टोर खोला, जनरल स्टोर के ऊपर आप सब कुछ ऐड करा हुआ, आपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड करे हुए हैं, और आप कुछ भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रुकूंगा। लोग क्या मिस्टेक करते हैं जनरल स्टोर के ऊपर,
जनरल स्टोर का मतलब ये नहीं होता कि आपने इम्तियाज बना देना है अपने स्टोर को। जनरल स्टोर का मतलब ये नहीं होता कि आपने नाहिद बना देना है, चेज बना देना है, वॉलमार्ट या अमेजोन बना देना है, जो कि लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जनरल स्टोर का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसा स्टोर बनाना है शॉपिफाई का जिसकी डोमेन किसी नीच से रिलेट ना करती हो, जिसकी थीम किसी नीच से रिलेट ना करती हो, जो कि नॉर्मल सा स्टोर हो जहाँ पे आप कुछ भी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकें। ये है जनरल स्टोर की मिसाल। इसकी मिसाल ये नहीं होती कि बहुत सारी कैटेगरीज आपने ऐड करके पूरा हफ्ता बाजार बना दिया, बोले मेरा जनरल स्टोर है, या आप फ्लॉप हो जाएंगे। आपने हफ्ता बाजार नहीं बनाना, आपने सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नीश स्टोर के ऊपर जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में नीश स्टोर पे काम मत करिएगा, फंस जाएंगे। आपने क्या करना है, मैं आपको गेम प्लान देता हूँ। आपने करना क्या है, आप सबसे पहले बनाएंगे अपने पास एक जनरल स्टोर जहाँ पे आपके पास आज़ादी होगी प्रोडक्ट टेस्ट करने की, जहाँ पे आपके पास आज़ादी होगी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की, आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे आप अपनी थीम को नहीं छेड़ेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। जब आपका जनरल स्टोर अच्छा चलने लग जाए तो आपका जो जनरल स्टोर जिस प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा है, फर्ज करें आपने मेंस की कैटेगरी के ऊपर काम करा, आपको मेंस का प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करी, आपका जनरल स्टोर है, आपको मेंस का प्रोडक्ट मिल गया, अब आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी सेल आ रही है, आपने बहुत बड़े स्टोर के अपने स्केल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, वही जो प्रोडक्ट है उसके अराउंड अपना बिजनेस बना लेंगे। कैसे, अगर आपने मेंस का प्रोडक्ट फर्ज करें, मेंस का शेवर आपने टेस्ट करा, आपके पास के ऑर्डर्स आने लगे, अब आप क्या करेंगे, उसी शेवर के और वेरिएशन ऐड करेंगे, अपने स्टोर को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, अपने स्टोर को उसी एक प्रोडक्ट के अराउंड बना के अपने स्टोर को वन प्रोडक्ट स्टोर या नीश स्टोर के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। ये है एक सक्सेसफुल तरीका ड्रॉप शिपिंग करने का। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी दूसरी विंडो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जनरल स्टोर, नीश स्टोर और वन प्रोडक्ट स्टोर। ये मैं लेके आ गया आपको न्यू अपनी विंडो के ऊपर, जहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट नजर आ रही हैं। ये हमारा एक स्टोर है, मेरा स्टोर नहीं है, हमारा पाकिस्तान के अंदर एक स्टोर है जो कहलाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, डाइवर्सिफाई बहुत सारी चीज़। ये है एक जनरल स्टोर। जनरल स्टोर के अंदर आपको नज़र आ रहा है इन्होंने दुनिया जहान के प्रोडक्ट ऐड करे हुए हैं, डेस्कटॉप ऐड किया हुआ, डेस्क एसेसरीज हैं, सन ग्लासेस हैं, एवरीथिंग ऐड किया हुआ है, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, सारी की सारी चीज़ें ऐड की हुई। ये है एक जनरल स्टोर, आपको नज़र आ रहा है सारी की पूरा पूरा स्टोर इन्होंने बनाया हुआ। और ये आज से नहीं है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये कोविड से पहले या कोविड के बाद से ये लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है, पाकिस्तान का ये जनरल स्टोर है, काफ़ी बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, लोग मिस्टेक ये करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने से पहले कि वो ऐसे स्टोर बना के बैठ जाते हैं। अब डाइवर्सिटी का जो स्टोर है जनरल स्टोर, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा स्टोर बनाना है कि आपके पास दुनिया जहान की कैटेगरीज हो, नहीं। आपको जो मैंने बताया, आपने जनरल स्टोर बनाना होता है ऐसी डोमेन के ऊपर जो कि किसी थीम के ऊपर वर्क नहीं करता। डाइवर्सिटी एक सिंपल जनरल स्टोर की थीम के ऊपर वर्क कर रही है, जो डाइवर्सिटी किसी से भी रिलेट हो रहा है। आपने जनरल स्टोर बनाना है तो आप ऐसा स्टोर नहीं बनाएंगे जहाँ पे आप दुनिया जहान के प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। आप सिर्फ एक जनरल स्टोर का एक स्टोर बनाएंगे, वहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट रन कर जाएगा आप उसी के अराउंड काम करेंगे। ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैं आपको, ये मैंने आपको दिखा दिया एक जनरल स्टोर। इसी के अलावा मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ जो कि है हमारे पास यहाँ पे। ये एक और जनरल स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे पीच लोफ्ट करके एक नाम है ब्रांड का, ये भी एक जनरल स्टोर है। इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड करे हुए हैं, ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, यूएस के मार्केट में काम कर रहे हैं। इनके पास भी दुनिया जहाँ के प्रोडक्ट्स है आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से लोगों ने अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाए हुए हैं। अब आप जब जनरल स्टोर बनाते हैं तो आपने इतने सारी कैटेगरीज नहीं डालनी आती, मुश्किल से आप दो तीन प्रोडक्ट्स डाल के ऐड करके काम कर सकते हैं, इतना कोई इशू की बात नहीं है। जैसे कि हम अगर यहाँ जाए, इनके प्रोडक्ट्स तो देखें, सारे के सारे अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कुछ इतनी खासियत नहीं है। इस तरीके के स्टोर नहीं बनाते हम, ना इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे काम किया हुआ है, ना कुछ काम किया हुआ है। ये हो गया एक और जनरल स्टोर। मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ, ये है हमारा नीश स्टोर। चबी केबल्स के नाम के ये है हमारा नीश स्टोर। नीश स्टोर कैसे है, ये एक सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एसेसरी के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है, आपको नज़र आ रही होंगे सारी की सारी मोबाइल एसेसरीज हैं, सब कुछ है, वॉच बैंड से। ये मोबाइल एसेसरी के ऊपर अपना पूरा का पूरा ब्रांड बनाया हुआ है इन्होंने, सही है। ये कहलाता है आपका नीश स्टोर, जो कि आप एक कैटेगरी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि जो भी लोग अपना
वन नीश स्टोर के ऊपर काम करते हैं, या तो उन्होंने ऑलरेडी ही उनके दूसरे तीसरे स्टोर चल रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो कि वो तीन चार वेबसाइट्स और बना लेते हैं, या वो शुरू से नहीं काम कर रहे होते, उनका फिर पीछे या तो रिटेल वगैरह का बिजनेस होता है, होलसेल का बिजनेस होता है। तो वो तभी इसी तरीके से, अब फर्ज करें आपकी कोई दुकान है या आपको पहले से कोई कारोबार है, बिजनेस है, आप मोबाइल एसेसरीज वगैरह की दुकान लगाते हैं सदर की दुकान सदर के अंदर, मोबाइल मोबाइल मार्केट में। अब आप ऐसा स्टोर बना सकते हैं अपने पास छवि केबल्स इस तरीके से करके, और आप सारे के सारे अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नीश से रिलेटेड हैं, आप ऑलरेडी एक नीश में काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि मैं उसी नीश के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास ये चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन एज अ बिगिनर आप कभी भी नीश स्टोर के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ, ये भी नीश स्टोर के ऊपर है, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लैंप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ नया नहीं है। ये भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, सेम सेम कैटेगरीज हैं, सेम चीज़ें हैं, वन नीश स्टोर। ये वही बात है कि आप एज अ स्टार्टिंग में नीश स्टोर के ऊपर काम करना चाहें तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ नीश स्टोर दिखता कैसे है। ठीक है। अब मैंने आपको जनरल स्टोर के बारे में बता दिया, जनरल स्टोर क्या होता है। मैंने आपको नीश स्टोर की काफ़ी अच्छी मिसाल दे दी। अब आप क्या कर सकते हैं, इन इन वेबसाइट्स को जाके सर्च करें और इनको देख सकते हैं कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ये एक और मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक और स्टोर दिखाऊंगा जो कहलाता है वन प्रोडक्ट स्टोर। वन प्रोडक्ट स्टोर, वन प्रोडक्ट या वन नीश ब्रांडेड स्टोर। अब उसमें क्या फ़र्क है, ये एक प्रोडक्ट है जो आपने देखा होगा, क्रिस्टल इरेजर करके, अली एक्सप्रेस के ऊपर अवेलेबल, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पूरा का पूरा ब्रांड अपना एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बनाया हुआ है। ये एक प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, फुल्ली ब्रांडेड, फुल ब्रांडेड वर्किंग है। आपको नज़र, थीम से लेके, ब्रांडिंग से लेके, प्रोडक्ट से लेके, एवरीथिंग इज फुली ब्रांडेड। इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की है, पूरी वेबसाइट बड़े लेवल पे बनाई हुई है, सारे के सारे रिव्यूज इनके पास ऑथेंटिक है, चीज़ें हैं इनके पास, उन्होंने पूरा का पूरा ब्रांडेड स्टोर बनाया हुआ है। ये आपको मैंने दिखाया कि इन्होंने कैसे खूबसूरत तरीके से काम करा हुआ है, पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई हुई है एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये कैसे काम करते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा का पूरा स्टोर बना देना, इसके ऊपर होता है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर काम। या तो इन्होंने ये प्रोडक्ट को और जगह पे टेस्ट किया हुआ होगा, या तो इन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी पहले से वर्किंग करके रखी हुई काफ़ी बड़ी टीम के साथ। अब आपको मैं बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। अब जैसे कि जैसे ट्रेंड्स आते रहते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, बड़े ड्रॉप शिपर्स किस तरीके से काम करते हैं, काफ़ी बड़े लेवल का ड्रॉप शिपिंग स्टोर है ये। अब काम कैसे करते हैं, वो काम ऐसे करते हैं कि ट्रेंड के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट आया, जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, इन्होंने देखा ये ट्रेंड में अच्छा खासा टाइम पे रहेगा, इन्होंने इसी के अराउंड पूरा का पूरा बिजनेस बनाया, अच्छा खासी पूरी वेबसाइट बनाई, इंतहा के गिव अवेज करे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सब कुछ करा, और एक ब्रांड बिल्ड कर लिया एक ही स्टोर के अराउंड, जहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस को 7-8 फिगर्स के ऊपर स्केल कर लिया। अब ये चीज़ एज अ बिगिनर आपको नहीं करनी चाहिए ना, ये आप ऐसा बिगिनर कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर काम है, जो कि एक प्रोडक्ट के अराउंड अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट या अपना पूरा ब्रांड बना देना। तो ये मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक जनरल स्टोर क्रिएट करा, ठीक है, आपने जनरल स्टोर के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टार्ट करा, आपने प्रोडक्ट टेस्ट करे, फर्स्ट करें ये आपका अपने जनरल स्टोर के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया, और आपको अच्छी खासी सेल्स आने लग गई, आपको वहाँ पे डेली के आप 100-200 यूनिट निकाल रहे हो, आपका काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, और आप काफ़ी बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, वो जनरल स्टोर के ऊपर सेम प्रोडक्ट सेल करते रहोगे, और एक और वेबसाइट आप बनाएंगे एक दूसरे ब्रांड के हिसाब से, जो कि सेम प्रोडक्ट सेल करेगा, लेकिन फुली ब्रांडेड के ऊपर, फुली ब्रांडेड थीम के ऊपर आप काम करेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपका ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट है, आपको पता है वो आपकी जनरल स्टोर के ऊपर बिक रहा है, तो आप वो सेम प्रोडक्ट अपने ब्रांडेड स्टोर के ऊपर बेचेंगे विथ न्यू स्ट्रेटजीज। तो इस तरीके से लोग काम करते हैं, वो फौरन ही आते के साथ ही अपना चीज़ें नहीं स्टार्ट करते, जीरो से लेके सारे के सारे ब्रांड नहीं बनाते, वो पहले उसको टेस्ट करते हैं एक और जगह के ऊपर, जब वहां से वर्क करने लग जाते हैं तो वो उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके एक ब्रांडेड थीम के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ब्लीम है, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है, इन्होंने ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना है, और इस प्रोडक्ट के अलावा इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये 2022 के अंदर आया था, और पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर भी इसने बहुत बड़े लेवल पे काम किया था, और मैंने भी इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया था पाकिस्तान की मार्केट में, जो कि बड़ा है। अब मैं रेकमेंड क्या करता हूँ, मेरे जो खुद के पाकिस्तान में स्टोर्स हैं,
वो भी जनरल स्टोर से। मैंने कभी नीश स्टोर के ऊपर काम नहीं करा है, ना मैं कभी नीश स्टोर के ऊपर काम करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेंस की कैटेगरी के ऊपर हैं, और मैंने उनको काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर स्केल करा है। वो कैसे करा है? सेम, मैंने डोमेन सेलेक्ट करी, एक ऐसी डोमेन जो कि जर्नल हो, जो कि किसी ब्रांडिंग के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर ना वर्क करी हो। मैंने उसके अराउंड एक स्टोर बनाया, मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करी, मैंने प्रोडक्ट टेस्ट करे, जो मेरे प्रोडक्ट चल गए मैंने उनको स्केल करा और उनको रन करा। फिर मैंने न्यू प्रोडक्ट रिसर्च करी, मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल गया जो कि विमेंस की कैटेगरी का था, मैंने उसको स्केल करा। फिर मेरे को तीसरा प्रोडक्ट मिल गया जो कि सिर्फ एक सिंपल गैजेट था, मैंने उसको स्केल करा। ये है ब्यूटी जनरल स्टोर की। आपने अगर स्टार्ट करना है, मैं आपको अभी भी कहूँगा आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करें, और उसको सिंपल तरीके से स्टार्ट करें, ना कि आप अपने पास 50,000 कैटेगरीज ऐसी डालें। आपने सिंपल अपना जनरल स्टोर बनाना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, और अपने पास टेस्टिंग करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि जनरल स्टोर और नीश स्टोर में क्या फ़र्क है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। वंस अगेन आप ये पूरी की पूरी 7 पॉइंट्स के ऊपर जाके दोबारा से अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, मैं लाजमी आपको रिप्लाई दूंगा। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाजमी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।